तो मैं अभी खड़ा हूँ, ये 1960-62 के दशक में जो है ये रनवे हुआ करता था। एयरपोर्ट के मामले में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। लोगों में इस चीज़ को लेके काफ़ी कि खुशी है। लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि शायद यहाँ से सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है पटना का है, जो लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास है, 250 किलोमीटर पड़ता है। खेती जो करते हैं कौन करवाता है, कि सरकारी ज़मीन में कौन खेती कर रहा है। अब दिल्ली से सहायता तो चलेगा, लेकिन यहाँ पहुँचेगा नहीं। अभी मैं मौजूद हूँ रक्सौल एयरपोर्ट पे और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा रक्सौल एयरपोर्ट। और यहाँ पे और भी चैनलों पे मैंने देखा और उस चैनल पे देखने के बाद मुझे यही समझ में आया कि ये एयरपोर्ट चालू होने से यहाँ आस पड़ोस के देश नेपाल में और भारत में बहुत ही हर्षोल्लास का मामला हो गया है। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। तो चलिए मैं बता दूं आपको, मैं अभी खड़ा हूं, ये 1960-62 के दशक में जो है ये रनवे हुआ करता था और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो गया। लेकिन रक्सौल मांगे एयरपोर्ट जब ट्रेंड में आया उसके बाद, और मामला ये भी है कि ये आप एयरपोर्ट के मामले में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। IGI इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है भारत का, उसके बाद इसका दूसरा स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर भी ये एयरपोर्ट पता नहीं किस राजनीतिक तबके के कारण आज तक दबा हुआ था। आज तक यहाँ के लोग परेशान रहे थे। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कहीं जाना पड़े, तो यहाँ के लोगों को पटना जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ के DM साहब के द्वारा, और जब रक्सौल मांगे एयरपोर्ट का ट्रेंडिंग चला, उसके बाद DM साहब से रिपोर्ट मांगा गया, जिस पे DM इसका रिपोर्ट भेज चुके हैं। और सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि ये एयरपोर्ट 2024 तक बन के चालू हो जाएगा। और चालू होने के तत्पश्चात यहाँ के पड़ोसी देश नेपाल, जो कि बेटी रोटी का संबंध माना जाता है भारत और नेपाल के बीच में, और जो भी व्यापारिक दृष्टिकोण के लोग हैं या आम जनता है, जिनको अगर बाहर जाना हो तो कम समय में वो अपनी दूरी को तय कर लेंगे। और आगे मैं ये भी बता दूं कि इस एयरपोर्ट की स्थिति फ़िलहाल में ऐसी है कि यहाँ पे भेड़ बकरी चरने आती है और यहाँ के नज़दीक के आस पड़ोस के जो भी आम जनता है वो इस पे कब्जा करके खेती करती है। पता नहीं ये खेती करते हैं तो इसका जो भी है वो कहाँ जाता है, कौन लेता है, इसके अनाज वो नहीं पता। और बगल में मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाने के लिए कि बगल में SSB लोगों का कैंप है, SSBN का बिल्डिंग है, और ये SSB के निरीक्षण में तत्काल में रखा गया है। और मैं बता दूं कि ये रनवे इतना बड़ा है कि मैं इसको तो नापी कर नहीं सा इसका, तो मैं इसका बता नहीं सकता कितनी लंबाई और चौड़ाई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एयरपोर्ट चालू होने से सैन्य दृष्टिकोण से भी अगर आने वाले दिनों में अगर भारत और नेपाल के बीच रिश्ते खराब होते हैं तो फौज को लेके भी, सैनिक को लेके भी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बेहतर होगा। चूँकि यहाँ पे तुरंत आनन फानन में अगर मैं सैनिकों को चाहूँ तो उतार सकता हूँ, और सैनिक जब टाइम टू टाइम अगर यहाँ पहुँच जाते हैं तो इस भारत के तरफ जो भी आँख दिखाएंगे उनके आँख को निकाल के हम गोटियाँ खेल लेंगे। मैं आपको बता दूं, ये मैं इसलिए बोला कि आगे पिछले दिनों देखा गया कि भारत और नेपाल के बीच के जो रिश्ते थे वो काफ़ी दरार पे पहुंच चुके थे। और वो जो सरकार थी वो KP ओली की सरकार थी। KP ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे, लेकिन यही भारत है जो कि कोरोना काल में उनको इतना सहयोग दिया, वैक्सीन से लेके हर दृष्टिकोण से नेपाल की सुरक्षा मुहैया कराया। लेकिन वही KP ओली की सरकार नेपाल
भारत से आंखें मिला रही थी, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि अगर आंख दिखा दे भारत तो वो तबाह हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले जब भारत और नेपाल के बीच तकरार बने हुए थे, उस टाइम बॉर्डर सील कर दिया गया था। उस कंडीशन में नेपाल में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और वहाँ पे 1000 रुपये किलो नमक बिकते थे, जो हमारे यहाँ हाईएस्ट रेंज 20 से 25 रुपये किलो नमक बिकते हैं, वो वहाँ 1000 रुपये किलो नमक बिकते थे। आप समझ सकते हैं कि अगर भारत अपनी बंद कर दे कस्टम से जाना सामान, तो नेपाल में भुखमरी उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे भी नेपाल की कंडीशन अभी बहुत ख़राब हो चुकी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से और आय के दृष्टिकोण से। सबसे निचले स्तर पे नेपाल श्रीलंका की तरह हो गई है। एक और चीज़ कि जितना जल्दी बन जाए ये एयरपोर्ट उतना ही शायद मतलब लोगों के लिए और सारे दृष्टिकोण से जो आपने बताया था बिल्कुल मतलब कि सही होगा। लोगों में इस चीज़ को लेके काफ़ी मतलब कि खुशी है। लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि शायद यहाँ से सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है पटना का है, जो लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास 250 किलोमीटर पड़ता है। और दूसरी चीज़ की इसका एरिया देखिए कितना बड़ा का, बहुत बड़ा, मतलब बिल्कुल सबसे एरिया है। ये भारत का सबसे दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है जो इस क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जितना जल्दी बन जाए उतना ही अच्छा होगा। वैसे कितने साल से ऐसे बंजर पड़ा हुआ है, मतलब सरकार बोलती है, जो सुनने में आता है कि जगह नहीं मिलता जिसकी वजह से एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा, लेकिन यहाँ तो इतना एरिया है, आराम से बन सकता है। कोई रुकावट भी शायद नहीं है यहाँ पे आएगा। और ये 1960-62 के दशक में यहाँ लैंडिंग होती थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार में आखिर क्यों बंद हो गया ये पता नहीं। एक और चीज़ की यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि खेती लोग कर रहे हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये जो खेती जो करते हैं कौन करवाता है, मतलब कि सरकारी ज़मीन में कौन खेती कर रहा है? देखिए इसका तो खैर हम लोगों के पास प्रूफ नहीं है कि किसके पास जाता है, लेकिन यहाँ पे बगल में एसएसबी वाले हैं और एसएसबीएन से सारे, तो उनके निरीक्षण में ये है। और उनके जब निरीक्षण में है तो किसके पास जाता है ये कहना मतलब सही नहीं। ये मतलब नेपाल में से बॉर्डर एरिया है रक्सौल, तो यहाँ पे तो होना बिल्कुल जरूरी है एयरपोर्ट, क्योंकि अगर इमरजेंसी के टाइम में कहाँ पे लैंडिंग करवाएगा, जरूरत पड़े सहायता का, तो दिल्ली से सहायता तो चलेगा लेकिन यहाँ पहुँचेगा नहीं, पटना आएगा, फिर पटना से आते आते कम से कम मुझे लगता है कि 6 घंटे से ज़्यादा लगेगा, 6 से 7 घंटे लग जाएगा। मतलब जितना जल्दी हो सके कि इस पर काम किया जाए, बनवाया जाए। हम लोग भी बेसब्री से मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी बने और इस मतलब हवाई यात्रा का लुत्फ उठाया जाए। बाकी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दूसरी बात की आप लोग से रिक्वेस्ट हम करेंगे, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं New 24 बाइट रक्सौल। जय हिंद।